देखिए, आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जोकर टोपी का आकार होता है। देखिए, जो जोकर टोपी पहनता है वो किस टाइप का होता है? शंक्वाकार होता है। ठीक है, देखिए इसी तरह से जोकर टोपी पहनता है, तो जोकर की टोपी जो है शंक्वाकार होती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, कैप्सूल संयोजन है। देखिए, कैप्सूल जो आप लोग दवाइयाँ खाते हैं वो किस आकृति का होता है? देखिए, इसी आकृति का होता है, बेलन की आकृति का। यहाँ पे देखिए बीच में बेलन की आकृति का होता है और इधर जो है अर्धगोला लगा होता है। ठीक है, तो बेलन का जो कैप्सूल का जो संयोजन है वो एक बेलन और दो अर्धगोलों का संयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है, प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए, 7 सेंटीमीटर भुजा के दो घन हैं जिनके सिरों को मिला दिया गया है। तो देखिए, एक घन यहाँ पे है, दूसरा घन यहाँ पे है, इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब इसको मिला दिया जा रहा है तो ये पूरा घनाभ बन जा रहा है। ये क्या है? घनाभ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो लेंथ है ये भी 7 है और ये लेंथ भी 7 है, तो दोनों को मिला दिया जाए तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी आपकी 14, यानी घनाभ की जो लंबाई है वो 14 आ गई। ऊंचाई जो इसकी है 7 ही रहेगी और बी जो है ये भी देखिए 7 है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया है घन की भुजा, लिखेंगे यहाँ पे दिया है घन की भुजा, घन की भुजा ए बराबर है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखेंगे प्राप्त ठोस की लंबाई, यहाँ पे प्राप्त ठोस की लंबाई कब लंबाई होगी इसकी? जब हम दोनों घनों को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, प्राप्त ठोस की लंबाई यल बराबर आपको कितना मिल गया? 14 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो है बी बराबर आपका है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है एच बराबर है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पे, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा आपका 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, यही होगा। वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे आप, यल बराबर है 14, बी बराबर है 7 प्लस बी बराबर है 7, एच बराबर भी 7 है प्लस एच बराबर 7 है गुणे बी बराबर है 14, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे 2 14 सत्ते 98 और प्लस 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा, फिर 7 में 14 का गुणा करेंगे तो 98 आ जाएगा। ठीक है, 98 आ गया। अब तीनों को जोड़ लीजिए, तो 2 और गुणे 8 8 16, 16 और 9 25। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24, यानी कि आज गुणा करेंगे 2 25 10, 2 चौके 8 1 9, 2 दूनी 490 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ये जो घनाभ है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घन है। देखिए पिछला क्वेश्चन सेम वही है। ठीक है, यहाँ पे भुजा जो है ए बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर है, देखिए घन दिया हुआ है जिसमें प्रत्येक का जो आयतन है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर का है, के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है। सेम वैसे ही फिगर बनेगा जैसे आपने पहले फिगर बनाया था। ठीक है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए जब दोनों घनों को जोड़ दिया जाएगा तो देखिए कैसा बनेगा चित्र आपका। ये देखिए दो घन है, एक घन ये है आपका, एक घन ये है, दूसरा ये वाला घन है। ठीक है, देखिए इसको घन को चित्र हम बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसे। ये देखिए आपका चित्र बन गया और यहाँ पे ये ऐसे। ठीक है, ये दो घनाभ है।
घना एक का आयतन 8 है, इसका भी आयतन 8 है, तो हम इसका भुजा पहले निकाल लेंगे। आयतन दिया हुआ है तो भुजा निकल जाएगा हमें। तो माना प्रत्येक घन का जो भुजा है वो a है। लिखेंगे यहाँ पे माना प्रत्येक घन की भुजा, प्रत्येक घन की भुजा, प्रत्येक घन की भुजा बराबर है a, प्रत्येक घन की भुजा बराबर है a। तो आयतन हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा आपका a की घात 3, जो कि दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार a की घात 3 बराबर 8 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 2 की घात 3, a क्यूब बराबर 2 की घात 3। तो कंपेयर करेंगे तो ये बराबर 2 आ गया, यानी कि भुजा जो है आपकी कितनी मिल गई, 2 सेंटीमीटर मिल गई। तो संलग्न फलकों को एक दूसरे के साथ जब जोड़ दिया गया है तो आपको घनाभ मिल गया है। अब देखिए यहाँ पे भुजा आपको मिल गई है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये पूरी लेंथ जो है ये 4 हो जाएगी, ठीक है। और ये देखिए इसकी ऊंचाई 2 रहेगी और ब्रेथ भी इसकी, चौड़ाई भी इसकी 2 रहेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्राप्त घनाभ का लंबाई, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे जोड़ने पर, दोनों घनों को जोड़ने पर, दोनों घनों को जोड़ने से प्राप्त घनाभ की लंबाई L बराबर हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई B बराबर मिलेगी आपकी 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है H बराबर ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे घनाभ का क्या पूछा जा रहा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा आपका 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, बराबर 2। यहाँ पे लंबाई इसकी 2 है तो 4 है, यहाँ पे लंबाई 4 है, ठीक है। लंबाई कितनी है, 4 है, तो 4 गुणे 2 धन 2 गुणे 2 धन 2 गुणे 4, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए, इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है। 2 और यहाँ पे जोड़ेंगे 8 8 16 4 20, तो 20 हो गया यहाँ पे, बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि जब दोनों घनों को जोड़ दिया गया है तो उसका आयतन कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आयतन नहीं, सॉरी, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार की त्रिज्या होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका बेलन बना दीजिए। बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, तो यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका आधार है ये, तो इसका आधार ये दिया हुआ है, इसके आधार का क्षेत्रफल 9। तो लिखेंगे यहाँ पे माना लंबवृत्तीय बेलन, माना लंबवृत्तीय बेलन का बेलन की त्रिज्या, ठीक है। क्या लिखेंगे, बेलन की त्रिज्या बराबर R हम मान लेंगे। अतः प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, पाई R स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप लिख लीजिए पाई R स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 9 पाई, पाई से पाई काट लीजिए तो R स्क्वायर बराबर हो गया 9। R स्क्वायर ये जो है 3 का स्क्वायर होता है, तो R बराबर हो गया 3। कंपेयर करेंगे तो R बराबर कितना है, 3 आ गया, यानी कि त्रिज्या आपकी आ गई 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर कितना सेंटीमीटर आ गया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकालना है? बेलन का निकालना है। तो बेलन आप पहले बना लीजिए, बेलन के आधार की त्रिज्या। ठीक है, आप बेलन नहीं भी बनाइए, केवल ये फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो बेलन यहाँ पे देखिए, ये बेलन है आपका। बेलन के आधार की त्रिज्या जो है, ये बेलन है आपका, इसके आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया हुआ है बेलन के आधार की त्रिज्या। बेलन के आधार, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या आर बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई एच बराबर दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 8.4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना यहाँ पे है। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है आपका 2πr। यच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुणे 22/7, आर है आपका 3.5, एच बराबर है 8.4। 7 से काट दीजिए, 7×5 = 35 हो गया। ये देखिए 5 का गुणा अगर 2 में करेंगे 0.5 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.0 गुणे 22 गुणे 8.4। ठीक है, तीनों का गुणा कर देंगे तो देखिए यहाँ पे 22 में 8.4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 184.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप गुणा करके चेक भी कर सकते हैं। यानी कि जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 184.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए व्यास दिया हुआ है, व्यास है आपका 1/2 सेंटीमीटर व्यास है इसका। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो लिखिए यहाँ पे गोले का व्यास बराबर है गोले का व्यास, गोले का व्यास बराबर 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 1/2/2 बराबर 1/4 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना? पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 4πr²। यही होता है 4πr²। तो बराबर हो जाएगा आपका 4π × r² यानी कि 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए 4 और ये पाई है, 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/4 गुणे 1/4, 1 4 से 1 4 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27/64 है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ठीक है, तो दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात, दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात
अनुपात बराबर दिया हुआ है 27 संबंधी 64। ठीक है, ये अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे माना दोनों गोलों की त्रिज्याएं जो है, देखिए त्रिज्याएं तो इसका मानना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आयतन देखिए होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी तो हम त्रिज्या को मान लेते हैं। माना दोनों गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः, माना दोनों गोलों की त्रिज्याएं, माना दोनों गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः माना दोनों गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हैं। ठीक है, त्रिज्याएं आप मान लीजिए R1 तथा R2 हैं, तो आयतन का अनुपात जो दिया हुआ उसे आप लिख लीजिए। लिखेंगे यहाँ पे अतः प्रश्नानुसार फर्स्ट गोले का आयतन बटे सेकंड गोले का आयतन। ठीक है, कोई एक फर्स्ट मान लीजिए और कोई एक सेकंड मान लीजिए। गोले का आयतन बराबर होगा आपका, दिया हुआ है ये 27/64 दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई R1 क्यूब बटे 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, ये होगा बराबर है आपका 27/64। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4/3 पाई से 4/3 काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब बराबर, अब देखिए 27 जो है ये 3 का क्यूब है और 64 जो है ये 4 का क्यूब है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे तो ये देखिए R1 बटे R2 यहाँ पे हो जाएगा R1 बटे R2 का होल क्यूब, R1 बटे R2 का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 3/4 का होल क्यूब। ठीक है, दोनों पक्षों का कंपेयर कर लेंगे तो R1 बटे R2 बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ से दिस इम्प्लाई 3/4 हो जाएगा R1 बटे R2, यानी कि R1 संबंधी R2 का जो अनुपात है वो कितना है 3 संबंधी 4 का। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, अब फर्स्ट गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फर्स्ट गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे सेकेंड गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेकेंड गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा आपका, कितना होगा 4 पाई R1 स्क्वायर बटे 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, R स्क्वायर होता है तो R1 की जगह पे पहला जो गोला उसकी त्रिज्या R1 है, दूसरा गोला है R2, तो इस त्रिज्याओं का मान हम रख लेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, तो यानी कि अर्थात यहाँ से हमको क्या मिला 4 पाई, अब देखिए 4 पाई से 4 पाई आपका कट जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं R1 बटे R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर R1 आपका है 3 और R2 है 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर, देखिए अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो बराबर हो जाएगा आपका 9, 3 तिया 9 और 4 चौके 16, यानी कि दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको कितना मिल गया 9 संबंधी 16 का। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दोनों गोलों के
पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात बराबर 9 संबंधी 16। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। हमने क्या किया, हमने ये किया कि दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है तो हमने त्रिज्याएं मान ली। ठीक है, त्रिज्याएं आपने मान लिया तो आयतन का फार्मूला आप लगा दीजिए। आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आपने फार्मूला लगा दिया तो यहाँ पे R1 और R2 का अनुपात आपको मिल गया। फिर हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला, उसमें जो R1 R2 का जो अनुपात दिया हुआ था हमने पुट कर दिया, रख दिया उसमें, तो हमें मिल गया पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है। एक समान त्रिज्या, देखिए दोनों ये दो अर्धगोले हैं, दोनों की त्रिज्याएं आर हैं। ठीक है, दोनों अर्धगोलों की त्रिज्याएं आर हैं और दोनों को उनके आधारों से जोड़ा जा रहा है। देखिए हमने दोनों आधारों को जोड़ दिया है, एक अर्धगोला इधर ये वाला है और दूसरा अर्धगोला ये है, दोनों को जोड़ दिया गया। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये देखिए ओवरलैप हो गया ये, तो आपका ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला अर्धगोले का और दूसरे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ लेंगे तो ये जो ठोस है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है अर्धगोले का दोनों अर्धगोलों का त्रिज्या, अर्धगोलों का त्रिज्याएं, गोलों की त्रिज्या दिया हुआ है कितना, R है, बराबर R है। दोनों को जोड़ने पर, दोनों के आधारों को जोड़ने पर बने नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। बने नए ठोस का प्रश्नानुसार लिख लीजिए, प्रश्न में ये दिया हुआ है, प्रश्नानुसार बने नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये बराबर होगा, ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा आपका, ठीक है, बराबर होगा दोनों अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों गोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr² प्लस 2πr² आ जाएगा कितना, 4πr²। ठीक है, यानी कि जो ठोस बन रहा है, देखिए एक सर्किल बन जा रहा है और इस सर्किल का जो है वक्र पृष्ठीय गोला, ठीक है, गोला बन जा रहा है, यहाँ पे सॉरी गोला बन रहा है। दो अर्धगोले हैं, दोनों को मिला दिया जाए तो एक बड़ा गोला बन जा रहा है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो गया 4πr², यानी कि जो ठोस है वो किस आकार का है, गोले के आकार का है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है 4πr²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गोले की त्रिज्या r तथा बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r तथा 2r है, तो बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात निकालिए। क्या होगा, बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए गोले की त्रिज्या दी हुई है तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है गोले की त्रिज्या, एक गोला है और एक बेलन है। ठीक है, अगर मान लीजिए गोला ये है तो गोले की त्रिज्या जो है ये है आपकी r और ये जो बेलन है, बेलन की त्रिज्या भी आपकी r है और लेकिन इसकी ऊंचाई है 2r। ठीक है, तो ये देखिए मान लीजिए ये बेलन है आपका, तो बेलन की त्रिज्या भी r है लेकिन ऊंचाई इसकी है 2r। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात हमें निकालना है। देखिए बेलन का तथा गोले का अनुपात निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है
बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात निकालना है। तो पहले जो दिया है उसे आप लिख लीजिए। गोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या बराबर है आर। बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई दिया हुआ है, जिसे भी आप लिख लीजिए। ठीक है, बेलन की त्रिज्या बराबर आर है तथा ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 2r दिया हुआ है, तो इसे भी आप लिख लीजिए 2r है। अब देखिए बेलन का आयतन आप निकाल लीजिए और गोले का आयतन बेलन और गोले का आयतन आप अलग अलग निकाल लीजिए और उनका अनुपात फिर ज्ञात कर लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर और एच का आप मान रख लीजिए। ठीक है, तो आर और एच का अगर आप मान रख लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा पाई, आर का मान है आर ही है। ठीक है, आर स्क्वायर हो जाएगा और एच है 2r। ठीक है, 2r। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है और एक आर यहाँ पे है, तो आर क्यूब हो जाएगा और 2 हो जाएगा बाहर, गुणा हो जाएगा। तो 2 पाई r की घात 3, ये आपका आ गया बेलन का आयतन। अब आप गोले का आयतन निकाल लीजिए। गोले का आयतन बराबर है गोले का आयतन। ठीक है, आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है आपका गोले का आयतन। ठीक है, अब अनुपात आप निकाल लीजिए। तो लिखेंगे आप बेलन का आयतन बटे गोले का आयतन। ठीक है, बटे गोले का आयतन, बेलन का आयतन बटे गोले का आयतन बराबर बेलन तथा गोले का आयतन। बेलन का आयतन आपको कितना मिल गया है, 2 पाई आर क्यूब, और गोले का आयतन आपको मिल गया है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, मिल गया ये। अब आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2/4/3। अब यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 2/4/3 है ये, तो बराबर हो जाएगा 2 × 3/4, कट जाएगा ये। तो आयतन आपका अनुपात आ गया 3/2। यानी कि आपको क्या मिला, बेलन का आयतन संबंध है गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन बराबर 3/2। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, एक उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो आपका देखिए, पहले ये शंक्वाकार बना लीजिए और ये अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। तो इसके जो बेस पे अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोला है ये देखिए खिलौने का पूरा ये डिजाइन बन गया। यानी खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है। 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है, r बराबर 4। ठीक है, उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि ये भी लेंथ आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई इसकी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ये तिर्यक ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, यानी कि ये जो कोण है इसका देखिए, ये जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, और ये जो है ये अर्धगोला है, इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कोण का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ लेंगे तो पूरे ये खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे है कि शंकु की त्रिज्या बराबर r है, और तिर्यक ऊंचाई बराबर है
12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है इसे भी लिख लीजिए। शंकु की त्रिज्या r बराबर है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। त्रिज्या, शंकु की जो त्रिज्या है वो r बराबर है 4 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई, जिस पर तिर्यक ऊंचाई मतलब ये जो शंकु है इसकी तिर्यक ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। और अर्धगोला जो इसके ऊपर अध्यारोपित है उसकी भी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, है ना। तो चलिए आप यहाँ पे इसको लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को चलिए लगाते हैं। क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जो ये खिलौना है। तो हम क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सॉरी, अर्धगोला नहीं, शंकु। अर्धगोले का तो हम लिख ही लिए हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका 2πr² और शंकु का होता है πrl। तो चलिए हम सबका मान रख लेते हैं यहाँ पे। तो 2π और गुणे r है आपका 4, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस π इंटू r आपका है 4 और यल है आपका 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गुणा कर लीजिए। देखिए 4 चौके 16 दूनी 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 पाई, और प्लस यहाँ पे 12 चौके 48 पाई। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 80 पाई आपका यही आंसर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर मिल गया। अब कैसे क्वेश्चन था ये, एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये देखिए शंकु है और उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर यह अध्यारोपित है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 है और खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। त्रिज्या दोनों की r है, r बराबर 4 है। देखिए यहाँ पे भी 4 है और ये त्रिज्या इसकी भी 4 है। तिर्यक ऊंचाई 12 है, हमने सारी वैल्यूज को रख दिया। आंसर आ गया आपका 80 पाई। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक बेलन है जिसकी त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए एक बेलन बना लीजिए। बेलन आप बनाइए। यहाँ पे बेलन की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक बेलन बना लीजिए इस तरह से। सॉरी, यहाँ पे बेलन आप बना लीजिए। ये आपका बेलन है। ठीक है, ये बेलन आपका बन गया। ठीक है, कह रहा है एक समान त्रिज्या का अर्धगोला, इसी के त्रिज्या का एक अर्धगोला इसके शीर्ष पर रखा हुआ, शीर्ष इसका यहाँ पे है, इस पर एक अर्धगोला ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर। देखो त्रिज्या यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर की, यानी r बराबर है 3। इसकी जो ऊंचाई है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
और ये जो अर्धगोला है इसका भी देखिए त्रिज्या जो है कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वक्र टोटल ठोस जो ये बन रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, और प्लस ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ लेंगे। और ये देखिए आधार जो है बेलन का, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे, आधार का क्षेत्रफल भी उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी तो इसका एक सरफेस है, यहाँ पे कुल एक पृष्ठ तो इसका ये भी है, तो हम तीनों को जोड़ लेंगे, वही आपका होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो ठोस है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर किसकी त्रिज्या, ये बराबर है आपका 3 सेंटीमीटर, और इसकी किस त्रिज्या के बराबर है, ये बेलन की भी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तथा लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या मतलब बेलन के आधार की त्रिज्या लिख लीजिए यहाँ पे, बेलन की त्रिज्या नहीं, बेलन के आधार की त्रिज्या। ठीक है, बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बराबर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आपको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई दी हुई है, तो बेलन की ऊंचाई भी लिख लीजिए, बेलन की ऊंचाई एच बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों दिया हुआ है, जो जो चीज़ दी हुई है हमने लिख लिया। अब हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें प्लस करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तीनों को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², तो यहाँ पे लिखेंगे 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πrh होता है, प्लस आधार बेलन का आधार इसका क्षेत्रफल है πr²। अब जोड़ लीजिए, देखिए यहाँ पे 2πr² और πr², 3πr² हो गया। ठीक है, प्लस 2πrh, अब पाई दोनों में से कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन हो जाएगा, 3r² यानी कि 3 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे r का मान 3 है और h का मान है 5। ठीक है, यहाँ पे पाई रहने दीजिए, इसको लीजिए, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, प्लस 5 दूनी 10 तियाँ 30। ठीक है, बराबर आ गया आपका 57 पाई। ठीक है, यही आपका आंसर होगा सेंटीमीटर², यानी कि जो ये पृष्ठ है, जो ये ठोस है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 57 पाई। ठीक है, आप पाई का मान भी यहाँ रख के निकाल सकते हैं, दशमलव में जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसी सुविधा लगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ तक निकाल दिया 57 पाई सेंटीमीटर²। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है आपका 452 सही 4/7 सेंटीमीटर², उसकी त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr², यही होता है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 4πr² आपको दिया हुआ है 452 सही 4/7।
ये दिया हुआ है। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो लिखेंगे गोले का दिया है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है गोले का वक्र पृष्ठीय, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है आपका कितना दिया हुआ है 452 सही 4/7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। ठीक है, क्या होता है 4πr²। ठीक है, ये होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है 4πr² बराबर दिया हुआ है 452 सही 4/7। ठीक है, अब इसको ये मिश्र भिन्न में है तो इसको भिन्न में आप बदल लीजिए। भिन्न में बदलेंगे तो आपका आ जाएगा 7 का गुणा कर लीजिए इसमें, तो आ जाएगा 3164 प्लस 4/7 बराबर हो जाएगा 3168/4 7 होगा। ठीक है, अब देखिए आर जो है यहाँ पे आर 4π दिया हुआ है यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे पाई का मान रख लीजिए तो हो जाएगा 4 × 22/7r² बराबर आपका क्या हो गया 3168/7। ठीक है, ये 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको गुणा कर लेंगे तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 r² बराबर आ जाएगा आपका 3168। ठीक है, अब r² बराबर 3168/88। ठीक है, भाग दे देंगे, भाग देने पे कितना आएगा आप देखिए, आप इसको काट भी सकते हैं। पहले 2 से काट लीजिए, 2 चौके 8 2 चौके 8 2 एकम 2 2 पचे 10 2 अट्ठे 16 2 चौके 8। ठीक है, फिर आप इसको काट लीजिए 2 से या 4 से काट लीजिए, 2 से ही काटिए इसको। तो 4 2 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 सत्ते 14 2 9 18 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए यहाँ पे 11 हो गया, 2 3 6 2 9 18 2 छक्का 12। अब देखिए इसको 11 से काटेंगे तो 11 3 33 और 11 छक्का 66, यानी कि भाग देने पर आपको कितना मिल गया r² बराबर 36। तो r बराबर यहाँ पे मिल जाएगा, ये 6 का स्क्वायर है तो r² बराबर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, या r बराबर है 6। ठीक है, यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो गोले का वक्रपृष्ठ 452 सही 4/7 है, इसका जो है त्रिज्या कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास है, ठोस अर्धगोला है, अर्धगोले का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। व्यास दिया हुआ लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर, अर्धगोले का व्यास बराबर 1/2 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी, त्रिज्या बराबर हो जाएगी व्यास बटे 2, यानी कि 1/2 पूरे के बटा 2 बराबर हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, चूंकि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 3πr²। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पाई को आप रहने दीजिए, यहाँ पे r जो है r है आपका 1/4। ठीक है, का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे बराबर 3π गुणे यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा, यानी कि ये 3/16 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। देखिए हमने यहाँ पे निकाल लिया, 1/16 हो गया, 3 का गुणा करेंगे 3/16 हो जाएगा, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3/16 पाई होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक पात्र का निचला सिरा अर्धगोलाकार है। एक पात्र है जिसका निचला निचला सिरा अर्धगोलाकार है तथा ऊपरी सिरा बेलनाकार है। देखिए हमने चित्र में बनाया, ये अर्धगोलाकार है और ऊपरी सिरा आपका है बेलनाकार। ठीक है, ये देखिए बेलनाकार है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो गोले की त्रिज्या यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपकी ऊंचाई आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, यानी ये टोटल ऊंचाई आपकी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और दिया हुआ है पात्र की कुल ऊंचाई 26 सेंटीमीटर। ये पूरा पात्र इतना बड़ा है। ठीक है, इतना बड़ा ये पात्र है, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यहाँ तक तो ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और टोटल 26 है, तो 26 में से 7 को घटा देंगे, आ जाएगा 19। यानी कि ये जो बेलन है इसकी हाइट कितनी आ गई? 19। ठीक है, ये आ गई आपकी 19 सेंटीमीटर। ठीक है, घटा लेंगे आप तो 19 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? पात्र की क्षमता। देखिए क्षमता का मतलब होता है जो उसका आयतन होता है वही क्षमता होता है। ठीक है, तो यानी कि हमको पात्र की क्षमता निकालना है, आयतन निकालना है, तो हम बेलन का आयतन निकाल के और अर्धगोले का आयतन निकाल के दोनों को जोड़ लेंगे। बेलन के आयतन में अर्धगोले का आयतन जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये पूरा जो पात्र है उसकी क्षमता हमें मिल जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है बेलन का, दिया है बेलन का त्रिज्या, लिखेंगे यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याएं बराबर है तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर है कितना? आर बराबर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। और दूसरा दिया हुआ है पात्र की कुल ऊंचाई बराबर 26 सेंटीमीटर। लिखेंगे यहाँ पे पात्र की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई बराबर है 26 सेंटीमीटर। अतः बेलन की ऊंचाई, अतः बेलन की ऊंचाई यच बराबर, बेलन की ऊंचाई यच बराबर आ जाएगा आपका 26 - 7 बराबर 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें बेलन की ऊंचाई मिल गई और आधार की त्रिज्या मिल गई। अर्धगोले के आधार की त्रिज्या बराबर है 7 और बेलन के आधार की त्रिज्या भी 7 है। तो हम क्या करेंगे? पात्र का आयतन निकालते हैं। चलिए, तो लिखेंगे यहाँ पे पात्र का आयतन बराबर या क्षमता बराबर, पात्र की क्षमता बराबर बेलन की क्षमता। ठीक है, बेलन की क्षमता, बेलन की क्षमता प्लस अर्धगोले की क्षमता। ठीक है, अर्धगोले की क्षमता, अर्धगोले की क्षमता, अर्धगोले की क्षमता। तो बेलन की क्षमता आपकी है पाई आर स्क्वायर एच होती है, तो यहाँ पे लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अर्धगोले की क्षमता कितनी होती है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब मान रख लीजिए पाई को, पाई आर स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए। देखिए दोनों में आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा और यहाँ से पाई कॉमन हो जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पे बचा एच प्लस 2/3 आर बचा यहाँ पे। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को आप रख लीजिए जो जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे पाई इंटू 7 × 7 हो जाएगा और एच आपको दिया हुआ है 19 प्लस 2/3 × 7। ठीक है, इतना हो गया। अब पाई का मान रख लीजिए 22/7 × 7 × 7 और यहाँ पे देखिए 19 प्लस 14/3। ठीक है, ये हो गया 19 प्लस 14/3। ठीक है, अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा और 7 का गुणा जो है 2 में 22 में कर दीजिए तो आ जाएगा 154। ठीक है, और यहाँ पे 13 19 × 57 प्लस 14/3 ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा और 5 और 6 1 7 हो जाएगा 71/3।
ठीक है। अब 3 से अब गुणा करके और 3 से भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा आपका 154 में 71 का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 10934, ठीक है। 10934/3, 3 से भाग दे देंगे तो पूरी तरह तो भाग जाएगी नहीं, दशमलव में आएगी, ठीक है। 0.666 ये आएगी आपकी भाग देने पर, या इसको आप लिख सकते हैं 3644.67, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी कि हमने पात्र की क्षमता निकाल लिया। पात्र की क्षमता आपकी है बेलन की क्षमता प्लस अर्धगोली की क्षमता। हमने सारी वैल्यूज को रख दिया, वैल्यूज को रख लिया तो कैलकुलेट किया तो आंसर आपका मिल गया है, ठीक है। यही इसी तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें आकृति अलग है, ठीक है। एक सर्कस का टेंट 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है। एक सर्कस है जिसका टेंट जो है 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है। इसके बाद का ऊपरी भाग शंकुनुमा है। देखिए नीचे का भाग बेलनाकार है और ऊपर का भाग जो है शंकुनुमा है, तो चित्र आप बना लीजिए। बेलनाकार है नीचे का भाग और ऊपर का भाग है शंकुनुमा, तो नीचे आप बेलनाकार बना लीजिए। ये टेंट है, ठीक है। टेंट में जो है नीचे का भाग आपको बेलनाकार दिया हुआ है और ऊपर का भाग आपका शंक्वाकार है, ठीक है। इस तरह से ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि आधार का जो व्यास है वो है 105 मीटर, ठीक है। आधार का व्यास कितना दिया हुआ है? 105 मीटर। तो आधार का व्यास आप निकाल लीजिए, 105 मीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या इसका निकाल लेंगे तो 105 का आधा हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है। 105 का त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे हो गया। अब देखिए इसके आधार की जो व्यास है वो है आपका 105 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आप निकाल लीजिए। और देखिए इसका दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है 53 मीटर। तिर्यक ऊंचाई कितना है? 53 मीटर है, ठीक है। तो टेंट बनाने में कितना वर्ग मीटर का कपड़ा आएगा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक सर्कस का टेंट 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है। देखिए ये सर्कस का टेंट है, ये 3 मीटर ऊंचाई तक ये बेलनाकार है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इसके बाद का ऊपरी भाग जो है शंकुनुमा है। शंकुनुमा हमने बना दिया ऊपरी भाग। यदि आधार का व्यास, ये जो आधार है इसका व्यास है 105 मीटर, 105 मीटर है, तथा शंकुनुमा भाग की तिर्यक ऊंचाई 53 मीटर है। शंकुनुमा ये देखिए भाग है, इसकी तिर्यक ऊंचाई है 53 मीटर। टेंट बनाने में कितना वर्ग मीटर कपड़ा आएगा? कपड़ा देखिए इसके कर्व सरफेस पर भी आएगा, इसके जो वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्र है वक्र पृष्ठ भाग पर ही तो कपड़ा लगाएंगे। तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकाल के दोनों का, शंकु और बेलन का निकाल के जोड़ लेते हैं तो उतना ही कपड़ा लगेगा आपका, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चित्र आपके सामने बन गया है। पहले बेलन की त्रिज्या निकाल लेते हैं। लिखेंगे आधार का व्यास बराबर दिया हुआ है, लिखेंगे यहाँ पे शंकु के या सर्कस के टेंट का आधार का व्यास बराबर है बेलन का व्यास या शंकु के आधार का व्यास। तो लिखेंगे यहाँ पे बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास दिया हुआ है, या लिखेंगे आप बेलनाकार जो भाग है उसके आधार का व्यास बराबर है। लिखेंगे यहाँ पे बेलनाकार भाग, लिखिए ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो टेंट बना हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लिखिए भी, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे बेलनाकार भाग के आधार का व्यास बराबर कितना है? 105 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलनाकार भाग का त्रिज्या होगी, निकाल लीजिए इसको। अतः बेलनाकार भाग की त्रिज्या, अच्छा यही त्रिज्या शंकु की भी त्रिज्या होगी, शंक्वाकार भाग की। तो लिखेंगे यहाँ पे बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर शंकुनुमा भाग की त्रिज्या, शंकुनुमा भाग की त्रिज्या
भाग की त्रिज्या या शंकु जो बन रहा है उसकी त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या बराबर आपका है 105/2 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा आपका 52.5, ठीक है। 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4 और यहाँ पे दशमलव लगा के 2 पच्चे 10, ठीक है। तो 52.5 आ गया इसका त्रिज्या, ठीक है। तो आपने इसको निकाल लिया त्रिज्या इसकी। अब लिखेंगे शंकुनुमा भाग की तिर्यक ऊंचाई। शंकुनुमा भाग की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, इसकी तिर्यक ऊंचाई यल बराबर दिया हुआ है 53 मीटर, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई बराबर है 3 मीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मीटर, ठीक है। अब आप निकालिए जो आपको निकालना है। क्या निकालना है? टेंट बनाने में कितना वर्ग मीटर कपड़ा काम आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे टेंट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले हम टेंट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उतना ही कपड़ा हमें मिलेगा, तो लास्ट में उसे हम लिख लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे टेंट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टेंट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का या शंक्वाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलनाकार भाग यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये भाग जो है बेलनाकार है, टेंट है यहाँ पे, तो बेलन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का शंक्वाकार या शंकुनुमा भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2πr/h, शंक्वाकार का होगा πr/l, ठीक है। यहाँ से 2 पाई और देखिए पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए। आ गया आपका 2h + l, ठीक है। अब वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे, पाई 52.5 है आर का मान, ठीक है, और यच का मान है 2 × 3, बेलन की हाइट 3 है और तिर्यक ऊंचाई है 53, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, 22/7 रख लीजिए, 22/7 × 52.5 और 6 + 53, ठीक है, इतना आ गया। देखिए 7 से ये कट जाएगा, 7 × 7 = 49 और 7 × 5 = 35। अब 7.5 में 22 का गुणा कर लेंगे, 22 का गुणा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 22 × 7.5 और इसको जब जोड़ लेंगे तो आ जाएगा आपका 59। देखिए 6 × 3 = 9 होगा 59, ठीक है। अब तीनों का जब गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 9735 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, यानी कि टेंट में कितने वर्ग मीटर कपड़े लगेंगे? 9735 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर के कपड़े लगेंगे। तो आप यहाँ नीचे लिख लीजिए, अतः यहाँ पे लिख लीजिए अतः टेंट में 9735 सेंटीमीटर स्क्वायर का कपड़ा लगेगा, ठीक है, कपड़ा लगेगा, ठीक है। तो अब इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे आपके। और यहाँ तक वीडियो अगर आपको समझ में पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगले वीडियो हम आपको बताएंगे आपको हम अगले वीडियो में, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।